आज फिर से हम आप लोग का एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। प्रायिकता से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव उसको करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। प्रायिकता में देखेंगे कि प्रायिकता में क्या है, क्या करना है हम लोग को, कैसे सोल्यूशन करना है। क्वेश्चन देकर हम लोग को घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। कहते एक पासे फेंकने पर आभास संख्या पाने की प्रायिकता। तो जब देखते हैं कि जब एक पासा है, मान लेते हैं कि एक पासा है, ये मान लेते हैं, ये पासा बनाते हैं, ये पासा बनाएंगे। अब पासा को जब हम इससे जोड़ देंगे, इससे जोड़ देंगे, इससे जोड़ देंगे, इससे जोड़ देंगे, एक हम पासा जैसा हमको बन जाएगा ये, ठीक है। ये चरकुट हम कर देते हैं इसको, ये पासा है, ये पासा बना दिए। इसमें जोड़ दीजिए, इसको इसमें जोड़ दीजिए, इसको इसमें जोड़ दीजिए, इसको इसमें जोड़, ये पासा बन गया। इसमें देखेंगे कि एक ये हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, या 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये हो गया 4। अब कौन बच गया, एक और बच गया, 3 बचा है, 4 हो गया, 2, 1 2 3 4 5, एक 6 बनाते हैं इसमें, ये 6 हो गया। ये 6 पासा में लिखा हुआ रहता है क्या, 1 2 3 4 5 6। इसमें देखेंगे आभास संख्या कौन है और सम संख्या कौन। आभास संख्या हमको पूछेगा तो आभास संख्या हमको हो जाएगा, कौन कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। तो आभास संख्या 3 आएगा, कितना आएगा 3, और टोटल संख्या 6। इसको जब काटेंगे तो 1/2 हमको प्राप्त होगा, ठीक है। 1/2 ऑप्शन नंबर आपका जो है ए में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है 2 सिक्कों को उछालने पर 2 पट आने की प्रायिकता। तो 2 सिक्का जब उछालते हैं तो देखिए परिणाम क्या क्या आएगा हमको। 2 सिक्का में या तो हमको टी आ सकता है, या TH आ सकता है, या HT आ सकता है, या HS आ सकता है। टोटल परिणाम की संख्या 4 हो गया। हमको 2 पट आने की प्रायिकता कहता है। तो 2 पट अगर एक बार आएगा, एक बार 2 टेल मतलब हेड यहाँ एक बार है, तो एक बार है तो 1 में इसका हो जाएगा 4, जो ऑप्शन नंबर बी में है आपका, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन में कहता है किस घटना की प्रायिकता नहीं होगा। तो देखेंगे किस घटना की प्रायिकता नहीं होता है, इसमें जो माइनस वाला वैल्यू होगा या बड़ा वाला मान जो होगा उसकी प्रायिकता नहीं होगा। देखिए प्रायिकता का अधिकतम मान होगा, 1 से अधिक नहीं होगा। प्रायिकता का न्यूनतम मान 0, ठीक है, उससे कम नहीं होगा। तो इसमें जो दिले है ऑप्शन नंबर सी, जो 0 से भी कम है, इसका मान, इसका प्रायिकता नहीं होगा। चलते हैं चौथा क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन में कहता है 2 सिक्कों को एक के बाद एक उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगा। यदि कम से कम एक हेड हो, तो कम से कम अगर एक हेड होगा तो हम देखेंगे कि हेड कितना पर आ रहा है, हेड कितना पर। जैसे 2 सिक्का है तो TT, TH, HT या HH। तो देखेंगे H वाला जो मान है, TT, TH, HT या HH, H वाला मान हो 3 गो या T वाला मान हो तो 3 गो। इसमें कहता है कम से कम एक हेड हो, तो हेड क्या है 1 2 3, टोटल हेड आता है 3, टोटल संख्या हो गया 4, जो ऑप्शन नंबर अपने लोग को सी में, ठीक है। पाँचवा क्वेश्चन में चलते हैं। पाँचवा क्वेश्चन कहता है, पाँचवा क्वेश्चन है, इसमें कहता है एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो संख्या 3 या 4 की प्राप्ति की प्रायिकता। संख्या 3 या 4, एक पासे को जब उछालेंगे तो इसमें देखेंगे 3 या 4 प्राप्ति, मतलब बताएं थे इससे पहले भी कि कौन कौन होता है, 1 2 3 4 5 6, टोटल परिणाम की संख्या 6। इसमें कहता है 3 या 4 प्राप्त होने गया, 3 या 4 अगर प्राप्त होगा तो 2 हो गया, टोटल 6 हो गया। काटेंगे तो इसका 1/3 हो जाएगा। 1/3 किस में है, ए ऑप्शन में। आगे बढ़ते हैं। अगला छठा क्वेश्चन में कहता है किस घटना की प्रायिकता निम्न से सही है। तब PE डैश जो इसका वैल्यू जो होता है 1 के मान के बराबर होता है, मतलब प्रायिकता का अधिकतम मान जो है किसी भी मान को जोड़ेंगे तो 1 आना चाहिए, 1 से अधिक आएगा तो उसका मान नहीं होगा। सातवां क्वेश्चन में चलते हैं। सातवां क्वेश्चन में कहता है एक सिक्के को उछालने पर एक चीत आने की प्रायिकता। एक सिक्का में टोटल परिणाम संख्या 2, कुल 2 हो गया। आप कहता है चीत आने की प्रायिकता, चीत 1 आएगा तो 1 हो जाएगा 2, इसका 1/2 कितना में है, बी में। चलिए 8वां क्वेश्चन चलते हैं। 8वां क्वेश्चन कहता है कि 3 सिक्कों को उछालने पर कम से कम 2 पट आने की प्रायिकता। देखिए 3 सिक्का है तो 3 सिक्का में कुल परिणाम की संख्या हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा, 3 सिक्का में कुल परिणाम की संख्या हो जाएगा 8। जब 8 ये होगा तो कहता है कम से कम 2 पट आने की प्रायिकता, या तो HT आएगा, या THT आएगा, या THH आएगा, THH आएगा, या HTT,
टी टी, मतलब कम से कम एच टी एच आएगा। मतलब कहने का अर्थ है कि 1 2 3 4, ये टोटल जो है 4 बार आ रहा है 2 पट में, तो 4 बार आ रहा है तो 4 बार करेंगे क्या 8, काटेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2, जो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 9वां क्वेश्चन में। अतः 3 सिक्कों को उछालने में, 3 सिक्कों को जब उछालते हैं तो अधिक से अधिक एक चित्त आने की अपेक्षित है। वही चीज अधिक से अधिक चित्त आएगा तो 4 बार चित्त। देखिए एच एच वाला जो आप लोगों को बताया है, या तो एच टी एच आएगा, या एच एच टी आएगा, या एच 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 आएगा, या टी एच एच आएगा। कितना टोटल हो गया 4 बार, 4 बार उठे 8, 1/2, ये ऑप्शन है बी में। किसमें है बी में। आगे बढ़ते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन में। कहता है 2 पासे को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की अपेक्षित है। जब दोनों पर समान संख्या प्राप्त आएगा एक पासा में, तो देखेंगे 2 पासा है तो 2 पासे में कुल परिणाम की संख्या, 2 पासे में कुल परिणाम की संख्या होता है 36। कितना होगा 36। 2 पासे को एक बार फेंकने पर दोनों पर समान संख्या, या तो हमको 1 1 आएगा, या हमको 2 2 आएगा, या हमको 3 3 आएगा, या हमको 4 4 आएगा, या हमको 5 5 आएगा, या हमको 6 6 आएगा। टोटल 6 बार होगा तो क्या करेंगे 6/36 काटेंगे तो हमको हो जाएगा 1/6। ये जो ऑप्शन नंबर बी में, किसमें है बी में। आगे बढ़ते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन में। कहता असंभव घटना की अपेक्षित क्या होता है 0। हम इससे पहले ही बताएं असंभव घटना की अपेक्षित 0, संभव रहता तो 1। ठीक है, नीचे दिया हुआ है क्वेश्चन में निश्चित घटना की अपेक्षित, निश्चित घटना की अपेक्षित क्या होगा, तो निश्चित घटना की अपेक्षित जो होता है 1 होता है, जो बी नंबर में। ठीक है, आगे बढ़ते 13वां नंबर क्वेश्चन में। पता है एक पासे को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की अपेक्षित। हम बताएं इससे पहले भी कि जब एक पासा को उछालेगा तो सम संख्या 1 से लेकर टोटल 6 तक, टोटल कहाँ तक 6 तक, 6 तक में देखेंगे कुल हमको आता है 6, लेकिन देखेंगे सम संख्या आता था 1 2 3, टोटल जो हो जाता है 3। जब काटेंगे तो 2, 1/2 जो है ऑप्शन नंबर आपका ए में। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है एक पासे को फेंकने पर 6 आने की अपेक्षित। जब एक पासे को फेंकते हैं तो 6 आएगा, तो 6 कितना बार आएगा बाबू, तो 6 जो आएगा एक ही बार आएगा। जैसे 1 2 3 4 5 6, इसमें से कहता 6 आने की अपेक्षित, तो 6 एक ही बार आ रहा है। ठीक है, तो 1/में से हो जाएगा 6, जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर में। एक पासे को फेंकने पर 4 आने की अपेक्षित, वही चीज़ है 4 एक ही बार आएगा, जो पीछे बनाया है वही क्वेश्चन है, इसका भी ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। एक पासे में इतना अंक खुद हैं, अगर इस पासे को एक बार उछाला जाए तो 2 आने के अपेक्षित। मान लीजिए ये पासा का अंक हो गया, ये आपका पासा का अंक हो गया, ये आपका पासा का अंक हो गया, इसमें कहता है 2 आने के अपेक्षित। 2 जो आएगा वो कितना बार आएगा, देखेंगे 2 जो आएगा वो 1 बार आएगा। 2 कितना बार आएगा 1 बार आएगा, तो 1 बार आएगा 2, तो 1/में में इसका हो जाएगा 6, जो ऑप्शन नंबर सी में। आगे बढ़ेंगे 17 में कहता है किसी एक पासे को फेंकने पर 5 से कम संख्या आने की अपेक्षित। आप देखिए किसी एक पासे को फेंकते हैं तो 5 से कम अंक जो प्राप्त होगा वो हमको 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। अब 5 से कम कह रहा है, तो 5 से कम कह रहा है तो क्या करेंगे 1 2 3 4 गो, अब बटन टोटल आएगा कितना 6 गो, काटेंगे तो 2, ये हो जाएगा 3, 2/3 जो है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 18वां क्वेश्चन में। 18वां क्वेश्चन में कहता है एक पासे को उछालने पर कुल संभव परिणाम की संख्या 6 है, कुल संभव 6 है। ठीक है, तो 6 से ऊपर आने की घटना ई है, तो पी का मान जो होगा क्या होगा, पी के मान जो होगा, देखिए ये फंसाने के लिए आपको दिया। कहता है एक पासे को उछालने पर कुल संभव परिणाम की संख्या 6 है। ठीक है, कुल तो 6 होता है, अगर 6 से ऊपर आने की घटना ई है तो 6 पर पी के मान जो होगा 6 से ऊपर तो होबे नहीं करता, इसका मान हो जाएगा 0 होगा, 6 से ऊपर होबे नहीं करता, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 में। एक पासे को फेंकने पर 5 पाने की अपेक्षा, एक पासे को जब फेंकते हैं तब 5 प्राप्त, तो 5 एक ही बार आएगा, 1/, इसका हो जाएगा 6, 1/, हो जाएगा इसका 6। 20 में कहता है 2 पासों एक साथ फेंकने पर उन पर आई संख्याओं का योग 10 होना चाहिए। देखिए बताया है कि 2 पासा में कुल परिणाम की संख्या 36, टोटल 36 हो गया। अब इसमें कुछ ऐसा अंक आएगा 2 पासे पर जिसको जोड़ेंगे तो 10 पूरा, जैसे 5 जोड़ 5 6 4, या 4 6, या आपको आएगा 4 6 5 5 6 4 4 6, यही होगा 1 2 3, 1 2 3 हो गया 2 पासे पर, तो 3/, हो जाएगा आपका 36, 3/36, इसको काटेंगे तो 1/, में 12, जो ऑप्शन नंबर आपका जो सी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में। कहता है एक पासा एक बार उछाला जाता है, एक पासा एक बार उछाला जाता है तो 5 से बड़ी संख्या होने के लिए अपेक्षित क्या होगा। एक पासा एक बार उछालेंगे तो 5 से बड़ी संख्या तो एक ही होता है, तो 1 हो जाता है 1/, में 6, इसका बी ऑप्शन। चलिए 22 में चलते हैं। किसी थैले में
8 लाल 2 काले 5 सफ़ेद गेंद है। तो हम यहाँ देखेंगे, इसमें देखेंगे टोटल गेंद की संख्या कितना हो रहा है। टोटल गेंद की संख्या जो होगा, ठीक है, टोटल गेंद की संख्या 5 8 13 2 हो गया 15। टोटल गेंद की संख्या हो गया 15। अतः एक गेंद को यदि निकाला जाता है, उस गेंद को काला होने की वजह से, काला गेंद कितना है 2 है, तो हो जाएगा 2/15। 2/15 किसमें है, ए ऑप्शन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन में। 23वां नंबर क्वेश्चन में कहता है एक थैले में, सॉरी 23 नंबर तो हो गया है, सॉरी बचले है क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन में है, 23वां क्वेश्चन में देखिए टोटल गेंद की संख्या हम निकालेंगे। टोटल गेंद की संख्या कितना है, तो टोटल गेंद की संख्या हम जोड़ेंगे, तो क्या जोड़ेंगे 8 8, हम जोड़ेंगे 8 4 8 5, तो 8 8 16, 8 8 16 4 20 5 हो गया 25। टोटल जो गेंद की संख्या हो गया 25 हो गया। अब इसमें कहता है एक गेंद निकाला जाता है थैले से, उसे हारा न होने की अपेक्षा, तो हारा जो है क्या वो है उसको छोड़ देंगे। 4 हरे हैं तो 4 हरे को छोड़ देंगे, बाद में किसी को जोड़ देंगे, तो 21 हो जाएगा 25। 4 घटा देंगे उसमें से, 21 आपका जो है बी नंबर में। 24 में है, 24 में पढ़ेंगे कि एक थैले में 6 लाल कुछ नीली गेंद है। एक थैले में 6 लाल और कुछ नीली गेंद है। थैले से नीली गेंद, देखिए कुछ जब ये कहेगा तो यहाँ पर टोटल गेंद की संख्या 6 जोड़ 1 हो जाएगा। 6 लाल और कुछ नीली गेंद है, तो 6 जोड़ 1 हो गया। थैले से नीली गेंद निकालने की अपेक्षा लाल गेंद निकालने की अपेक्षा की दुगुनी है। देखिए अब इसमें जो है पेज फंसा गया अपने को। तो नीली गेंद की संख्या जो पूछ रहा है, क्या करेंगे, कहता है ओ को x मान है, यदि थैले इधर हम लिख लेते हैं x, ठीक है। नीली गेंद निकालने की अपेक्षा एक थैले में 6 लाल है, कुछ नीली है, तो कुछ नीली है। अब कहता है यदि थैले से नीली गेंद निकालने की अपेक्षा लाल गेंद निकालने की अपेक्षा की दूनी है, लाल गेंद निकालने की अपेक्षा की दूनी है, तो थैले में कुल नीली गेंद की संख्या कितना हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा कितना, x का मान 6, तो नीली गेंद हो जाएगा 6 2x, तो 6 दूना हो जाएगा ये 12, 6 दूना हो जाएगा इसका 12। इसका मान जो होगा आपका ये 12 होगा। जब x का मान हम निकालेंगे तो 2x में से हम x घटाएंगे तो x की वैल्यू हमको 6 प्राप्त होगा। तो 6 प्राप्त होगा, कहता नीली के निकालने के अपेक्षा लाल के निकालने की अपेक्षा दुगुनी है। मान लीजिए 6x था, तो 6 गुने में 2, तो 6 दूना हो गया 12। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में। 25 में किस घटना की अपेक्षा अधिकतम मान है, किसका अधिकतम मान है, इसमें देखेंगे अधिकतम मान जो है, अपेक्षा का अधिकतम मान जो होता है 1 के मान के बराबर होता है। कितने के मान के बराबर, 1 के मान के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं, कहता है 26 नंबर में कि अच्छी तरह से फेंटे गए ताश के पत्तों से एक पत्ता अधिक से निकाला जाता है। देखिए ताश में कुल पत्तों की संख्या कितना होता है, ताश में कुल पत्तों की संख्या होता है 52। कितना होता है 52। कहता है निकाला जाता है, इसे लाल रंग की रानी होने की अपेक्षा। देखिए लाल रंग में 2 पत्ता, एक होता है क्या ठिकरी, क्या बोलते हैं इसको, ठिकरी, एक होता है ठिकरी, एक होता है लाल पान। तो इसमें कहता है लाल रंग के पत्ता, तो लाल रंग में दोनों हैं, दोनों का रानी है, तो दोनों का रानी क्या हुआ 2 हुआ। जब काटेंगे तो इसका मान हो जाएगा 1/26। 1/26 किस में है, ये हो गया सी ऑप्शन में, इसमें है सी ऑप्शन में। आगे बढ़ते हैं 27वें क्वेश्चन में। इसमें कहता है घटना ई कहलाती है क्या, पूरक। दोनों क्या हो जाएगा, ये पूरक हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामान्य वर्ष में 53 सोमवार होने की अपेक्षा क्या होगा, तो 53 सोमवार होने की अपेक्षा निकालना हो तो हम देखेंगे सप्ताह में कितना होता है 7 दिन, एक सप्ताह में 7 दिन। क्या कहता है सोमवार होने की अपेक्षा, तो सप्ताह में सोमवार एक ही बार आएगा, तो 1 बटा इसका हो जाएगा 7, जो ऑप्शन नंबर आपका जो है ए में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 29वां क्वेश्चन में। 52 पत्तों की गड्डी से लाल पान का इक्का होने की अपेक्षा। देखिए लाल पान वाला बात एक ही बात बोले हैं आपको, लाल पान वाला जब ये बात कहेगा लाल पान का इक्का है, इसने पत्ता का नाम बोल दिया कि लाल पान का, लाल पता नहीं करा, लाल पान बोल रहा है, तो उसमें जो है एक ही होगा, उसका मान जो होगा 1 बटन हो जाएगा 52 टोटल, इसका ए ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं 30वां क्वेश्चन में। एक थैला वाला बात कर रहा है जिसमें 3 उजला है, 4 लाल है, 5 काली गेंद है। यदि गेंद निकाला जाता है, निकाले गए गेंद के न और काला और न उजला होने की अपेक्षा। क्या कहता है ये क्वेश्चन, देखिए कुल गेंद हम कर लेंगे, तो कुल गेंद हमको हो जाएगा कितना, कुल गेंद तो 4 5 9 और 3 12, टोटल 12 हो गया। कहता है एक गेंद निकालने के अपेक्षा गेंद के न काला और न उजला, तो काला और न उजला होगा, 3 काला है, 3 उजले हैं, 5 काले, ये नहीं होगा, तो सिर्फ 4 होगा, तो 4 बट्टा हो जाएगा 12। 4 से काटेंगे तो हमको 1/3 प्राप्त होगा, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में। चलेंगे 31 नंबर क्वेश्चन में। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है एक थैले में 3 काली और 4 लाल गेंद है। एक थैले में क्या है, 3 काली और 4 लाल गेंद है। ठीक है, तो इसमें लाल गोली होने की अपेक्षा, तो इसमें देखें कुल 7 हो गया,
कुल कितना हो गया 7 हो गया। अब देखेंगे लाल कितना है, तो लाल आपका जो है 4 है। लाल कितना है 4 है, तो 4 है, तो 4 जो है वो निकालने पे तो 4 जो है 4/7, 4/7 जो ऑप्शन नंबर आपका डी में है, इसमें है डी में। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर में। 32 में कहता है कुल गेंद की संख्या निकालेंगे कितने हैं, तो कुल गेंद की संख्या आपका हो जाएगा, सॉरी 1 मिनट, हाँ, कुल गेंदों की संख्या कितना हो जाएगा 7×5 12। कुल गेंदों की संख्या 7×12। लाल गोली होने के अपेक्षा लाल गोली कितना है 7 है, 7/12 इसका बी ऑप्शन, इसका बी ऑप्शन। 33 में चलते हैं। 33 में कहता है कुल गेंदों की संख्या अपन लोग निकालेंगे, कुल हो जाएगा 25, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे। अब इसमें किसका कहेगा उसका मान लेंगे। कहता है उजली या काली निकाल, दोनों निकालने के अपेक्षा, कहता है दोनों निकालने के अपेक्षा होगा तो दोनों 25 से होगा। अब 25 से काटेंगे तो इसका मान जो होगा 1 के मान के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 34 नंबर में। कहता है एक थैले में 4 लाल 5 काली और 3 पीले गेंद हैं, तो टोटल गेंद करेंगे अपने लोग, तो टोटल गेंद कितना हो जाएगा 4 3 7 5 12। आप कहता है एक गेंद निकाला जाता है, गेंद पीली हो, इसकी अपेक्षा क्या होता है, पीली कितना है 3 है, 3 ऊपर कर दिए, 1/4, 1/4 ये वाला ऑप्शन होगा आपका। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में। इसमें देखेंगे 35 में कहता है एक थैले में 5 लाल 4 नीली या 3 हरी गेंदें, कुल गेंदों की संख्या निकालेंगे तो कुल गेंदों की संख्या हो जाएगा 12। आप कहता है एक लाल गेंद निकालने के अपेक्षा, लाल गेंद कितना 12 है जी, लाल गेंद है 5/12 इसका सी ऑप्शन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 36 नंबर में। 36 नंबर में कहता है क्वेश्चन कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोली है, यदि से एक गोली निकाली जाती है तो इसकी क्या अपेक्षा होगी, यह संतरे की महक वाली, तो संतरा की बात अब इस थैले में कहीं नहीं गया है, संतरा 0, बटे में उसका मान जो है 1 हो जाएगा, तो 0 का मान जो होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 37 में। निम्नलिखित में विकल्प में से कौन सी घटना की प्रयोक्ता नहीं होता है। देखिए ऐसा क्वेश्चन बराबर पूछता है आपको फंसाने के लिए। इसमें करेंगे हम क्या, देखेंगे क्या करते हैं इसमें, किस घटना की प्रयोक्ता नहीं होगा। इसमें देखेंगे सबसे अधिक वाला मान अगर जो होगा इसमें 4 ऑप्शन में, उसका मान नहीं होगा, 1 से जो बड़ा होगा उसका मान नहीं होगा। देखेंगे ये 67 का मतलब हुआ 67/100, तो ये भी कम होगा 0.67, ये भी कम हो गया, ये भी कम हो गया। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा मान जो होता है, सबसे बड़ा मान आपका ये हो गया, ये हो गया सबसे बड़ा मान, इसलिए इसका आंसर जो है ये हो जाएगा। ठीक है, इसके मान इस प्रयोक्ता का मान नहीं होगा। चलिए डी में चलते हैं, डी में सॉरी 38 में चलते हैं। एक सिक्के को 1000 बार उछाला जाता है, तो एक बार जो उछाला जाएगा इस सिक्का, तो उसमें कहता है उसका चित्त इतना बार और पट इतना बार, अनुभाविक प्रयोक्ता का मान जो है वो कितना बार आएगा। तो हमको इसमें कुछ नहीं करना है, चित्त कितना बार देखेंगे 455 बार, तो 455 बार टोटल था 1000, 1000 से भाग करेंगे तो 0.455, इसका ए ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 39 नंबर में। कहता व्यापक रूप से किस घटना के ई यानी सत्य मान होगा, तो जानते हैं कि पी बराबर 1 घटाओ पी, ये इसका मान हम इस टाइप से भी लिखते हैं, पी ई जोड़ पी ई डैश बराबर उसका मान जो 1 का मान के बराबर होता है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 40 में। ताश के पत्तों से एक कार्ड निकाला जाता है, तो हम जानते हैं कि ताश में कुल पत्तों की संख्या कितना होगा, ताश में कुल पत्तों की संख्या जो होता है 52 होता है। ठीक है, कहता है इस कार्ड के बादशाह या गुलाम होने के बताए थे प्रत्येक पत्ता 4-4, बादशाह भी 4 होगा, गुलाम भी 4 होगा। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो हमको 8 प्राप्त होगा। आप काटेंगे 4 से 4 दूना 8, 13 चौका 2/13 जो ए ऑप्शन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है 41 नंबर क्वेश्चन में। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है ताश के 52 पत्ते में टोटल 52 हो गया। आगे पढ़ेंगे एक तस्वीर वाला पत्ता क्या कहता है, एक तस्वीर वाला पत्ता होने की अपेक्षा, तो तस्वीर वाला पत्ता जो है कितना आएगा, तो हम देखेंगे इसको। तस्वीर वाला तुमको होता है इक्का, होता है इक्का, हाँ इक्का तस्वीर वाला, बादशाह 4 गो, बादशाह का 4 गो, गुलाम 4 गो, बेगी 4 गो, 4 6 8, 4 3 12, ये टोटल हो जाएगा 12 गो। कितना हो जाएगा 12 गो, तो 4 3 12 और 13 चौका 12, 3 जो होगा 13, ये ऑप्शन नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन है। 42 नंबर क्वेश्चन में करेंगे क्या कि 52 पत्ते की अच्छी तरफ फेंटे गए एक गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, एक काला तस्वीर वाला पत्ता होने की अपेक्षा। देखिए ये टोटल पत्तों की संख्या हो गया कितना 52। अब इसमें कहता है काला रंग की तस्वीर, तो काला पत्ता बताए थे 26 को, 26 में तस्वीर वाला पत्ता जो होगा कितना होगा 2 गो होगा इसमें, 2 होगा इसमें, तो ये टोटल हो गया 4, काटेंगे तो होगा 13, मतलब 1/13 जो होगा इसका मान 1/13 नहीं, 1/13 नहीं चले, 1 मिनट इसमें कह रहा है
पता नहीं, एक काला रंग की तस्वीर वाला पत्ता, तो काला रंग की तस्वीर वाला पत्ता, सॉरी काला रंग की तस्वीर वाला पत्ता आपको इसमें भी तस्वीर वाला पत्ता, काला रंग की तस्वीर वाला बादशाह, तो 6 को इसमें और 6 को इसमें, मतलब ये हो गया आपका गुलाम बेगी बादशाह, गुलाम बेगी बादशाह जोड़ेंगे तो टोटल हो गया 12 को, काटेंगे तो 3, ये हो जाएगा 13, 3/13 जो होगा ये 3/13, 3/13 होगा इसका बी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 43 नंबर में। 43 नंबर में कहता है 20 टिकटों पर जिन पर क्रम से 1 से 20 तक लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, 1 से 20 तक लिखा, 1 से 20 तक लिखा हुआ, कहने का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करके 20 तक लिखा हुआ कहता है इसमें, तो कुल पैनांक की संख्या कितना हो गया, कुल पैनांक की संख्या हमको हो गया 20, ठीक है। कहता है ये देखिए टिकट निकाला जाता है, टिकट पर 5 की गुना की संख्या, देखो 5 एक 5 होगा, देखो 15 10 होगा, 5 या 15 होगा, 5 चौका 20 होगा, क्या हुआ 1 2 3 4, 4 हो गया, 4 से भाग करेंगे तो 5, 1/5 इसका मान आएगा, 1/5 मान बी ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर में। 44 नंबर में कहता है 25 टिकटों पर जिन पर संख्या 1 से 25 तक लिखा हुआ, ठीक है। तो कुल अपने लोग का हो गया 25, मान लिया 25 हो गया। कहता है एक टिकट यदि से निकाला जाता है, टिकट की संख्या 3 या 5 से गुना होने के बजाय, आप देखिए 3 के 5 से गुना, तो 1 से 25 तक में लिख ले हैं, तो 3 के गुना क्या होगा, 3 का गुना जो होगा 3 का 3 होगा, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तीन 9, 3 चौका 12, 3 5 15, 3 चौका 18, 3 7 21, 3 8 24, गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 3 वाला में 8 आ गया, ठीक है। अब 5 से गुना, तो 5 गुना क्या होगा, 5 का 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 5 25, 1 2 3 4 गो 8 गो इसमें, 4 गो इसमें, 4 4 हो गया 12, मतलब हो गया कितना 12/25, 12/25 आपका ऑप्शन नंबर 12 हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद 9 10 11 12 13 का हो गया, 13/25 होगा, 13/25 आपका ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में। आगे बढ़ेंगे 45 नंबर क्वेश्चन है। 45 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, किसी दिन बारिश होने की प्रवृत्ता 0.75 है, तो नहीं होने की प्रवृत्ता हम एक में से 0.75 को घटा लेंगे, तो 0.25 इसका मान निकल के आएगा, 0.25 जो ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 46 नंबर क्वेश्चन में। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है एक विद्यार्थी में 1000 विद्यार्थी है, इसमें 400 लड़के से लेकर, देखिए अगर 1000 विद्यार्थी है, इसमें कहता है क्या, ये कहता है क्या, ये कहता है 1000 बच्चा है, तो इसमें 1000 बच्चे में क्या होगा, 400 लड़के हैं, तो 600 लड़की हो गया, 600 लड़की हो गया। कहता है यदि एक विद्यार्थी यदि चुना जाता है, उसके लड़की होने के बजाय, लड़की कितना है 600 है, तो 600 जो है ये कितने पर 1000 पर, 1000 पर, 2 शून्य से 2 शून्य, 2 से 3, 5, 3/5 जो होगा ऑप्शन नंबर बी में है आपका, ऑप्शन नंबर बी में। आगे बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन है, इसको करेंगे, देखेंगे क्या कहता है। यदि अनुकूल परिणामों की संभावना ए तथा प्रतिकूल परिणाम की संभावना बी है, बी तथा दोनों घटनाएं समसंभावित है, घटना ए घटित होने की प्रवृत्ता, ए में क्या हो जाएगा, इसका मान जो है ए हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, A/A+, टोटल जो है हम लिखेंगे तो ए जोड़ बी हो गया टोटल, कहता है ए होने के बाद ए बटा क्या हो जाएगा, ए जोड़ बी, जो ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। 48 में कहता है 10, 48 में क्या कहता है 10 लाल गेंद वाले थैले से एक लाल गेंद तो निकालने के बाद, टोटल तो 10 है बाबू, टोटल इसमें देखेंगे ये टोटल तो 10 है, टोटल आपका 10 हो गया, टोटल 10 हो गया, लेकिन कहता है लाल गेंद 10 हमारा हाईवे है, काटेंगे तो 1 हमको आएगा, क्या आएगा 1 आएगा हमको। चलते हैं 49 नंबर में। 49 नंबर में क्या कहता है क्वेश्चन, 49 नंबर को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। कहता है पी का मान इतना है, इससे पहले भी आपको बताया है, एक मान दिया हुआ एक मान नहीं दिया हुआ है, इसमें से घटा देंगे 0.7, तो जिसका होगा 0.93, 0.93 क्या है, सॉरी इसका 10 में से घटेगा, इसका 0.3 आ जाएगा, 0.3 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 50 नंबर क्वेश्चन। चलिए थोड़ा सा मेहनत की है अपने लोग, 50 नंबर क्वेश्चन में पहुंच गया है, पेशेंस रखेंगे तो ये भी जो है कुछ देर में खत्म हो जाएगा। 100 का ऑब्जेक्टिव अपने को करना है और 100 ऑब्जेक्टिव करते हुए आगे की ओर निकल जाना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं की ओर। कहता है 12 खराब पेन है, 132 अच्छे पेन में मिल जाते हैं। देखिए कुल यहाँ कहता है कितने, 12 खराब है, 132 अच्छा है, तो कुल पेन की संख्या 144 होगा। 144 होगा कैसे, ये दोनों को हम जोड़ देंगे, जब दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों को जोड़ने पर हमको 144 प्राप्त होगा, 144 प्राप्त होगा, तो यहाँ हम लिखेंगे इसको 144 जब प्राप्त हुआ तो 144 टोटल लिख दिए इसको जोड़ने पर। आप कहते हैं मिश्रण में एक पेन मिल जाता है, इस प्रक्रिया में यह अच्छा पेन होगा, तो अच्छा पेन बाबू क्या है 132 है,
कितना है 132। अब इसको जब काटेंगे तो 12 से, तो 12 11 है 132 से 12 12 है 124, 12/11/12, 11/12 आपका सी ऑप्शन में। आगे बढ़ते हैं 51वां नंबर क्वेश्चन में दिले क्या है, अतः 1 2 3 4 5 25 तक एक अभाज्य संख्या चुनने की प्रक्रिया। टोटल इसमें लिखेंगे 25 आएगा संख्या, कितना आएगा 25 आएगा। अब 25 जब आएगा तो कहेंगे इसमें एक अभाज्य संख्या, 1 से 25 तक अभाज्य संख्या आपको जाएगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 21 होगा, 23 होगा। इसको जब जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10/25 काटेंगे तो 2 5, मतलब 2/5 इसका जो है 2/5 एक अभाज्य संख्या चुनने की प्रक्रिया। अभाज्य संख्या हम निकालेंगे 25 तक में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 आ रहा है, 10 आ रहा है, तो इसमें से कोई है नहीं, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 52 नंबर में। 52 नंबर कहता है 1 1 2 3 21 तक लिखा हुआ टिकट पे, जब 21 तक लिखा हुआ था टोटल 21 हो जाएगा, टोटल 21 हो गया। 30 टिकट पर एक संख्या 3 से विभाज्य होने, आप 1 से 21 तक में देखेंगे 3 से विभाज्य वाला कौन कौन है, तो 3 से विभाज्य होगा 3 होगा, 6 होगा, एक 9 होगा, एक 12 होगा, 15 होगा, 18 होगा, 21 भी हो जाएगा। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने हो गए 7, 1/3, इसका ए ऑप्शन। ठीक है, 53 नंबर में देखेंगे, 53 नंबर में दिया हुआ क्या, 144 बॉल पेन के समूह में 20 बॉल पेन खराब निकल गया। अब ये बताओ बाबू, 144 बॉल पेन के समूह में 20 बॉल खराब निकल गया, तो 20 बॉल जो खराब है तो हमारा अच्छा कितना होगा 124, और टोटल कितने हैं 144। ठीक है, जब पेन निकालने की प्रक्रिया क्या होगा, जब पेन खरीदे जाएंगे तो पेन अच्छा पेन खरीदेगा तो 124/144। जब इसको काटेंगे तो कुछ ना कुछ इसका मान निकल के आएगा, मान निकलेगा तो काटते हैं 2 से 6, 2 62, 2 से 72, 31, ये हो जाएगा 36, मतलब ए ऑप्शन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 54 नंबर में। इस घटना की प्रक्रिया क्या होगा, तो इसको हम क्या करेंगे घटा देंगे, आपको पहले ही बताएं कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। तो 1 में से 0.05 हम घटाएंगे तो हमको 0.95 प्राप्त होगा, जो बी ऑप्शन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 55 नंबर में, थोड़ा फास्ट में चलेंगे। ठीक है, 5 पत्ते टोटल 5 हो जाएगा। ठीक है, कहता है गुलाम 5 पत्ते दहला गुलाम, यहाँ देखिए दहला गुलाम बादशाह एक का, वो अच्छी तरह फेंटा हुआ 5 पत्ता दहला गुलाम बेगम बादशाह का अच्छी तरह फेंटा है। कहता है इसकी क्या प्रक्रिया होगी, पत्ता बेगम होता है, बेगम पत्ता एक ही है, 1/में हो जाएगा 5, 1/में हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 56 नंबर में। 56 नंबर कहता है यदि कोई घटना ई कहता है m तरीके से हो सकती है और कुल परिणाम की संख्या n, तो p का मान जो है अपनों का क्या हो जाएगा m/n। ठीक है, आगे चलते हैं 57 नंबर में। 57 नंबर में कहता है कि एक बैग में कुल गेंद की संख्या देंगे 5 7 12, 5 7 12 हो जाएगा, 5 7 12, 4 16, 2 18 हो जाएगा। और इस गेंद में सफ़ेद या नीली गेंद, तो सफ़ेद कितना है बाबू, सफ़ेद हो गया आपको 5, नीली कितना हो गया 2, दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमको कितना हो जाएगा 7, 7/18 इसका बी ऑप्शन में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 58 नंबर में। अर्थात एक बक्से में 5 से 20 तक संख्या अंकित किया हुआ, एक बक्से में 5 से 20 तक, तो कुल जो होगा इसमें बाबू कुल कितना अंकित, एक पूर्ण कार्ड संख्या वाले कार्ड निकालने की प्रक्रिया। एक बक्से में 5 से लेकर 20 तक, तो कुल हो जाएगा 15, कुल कितना हो गया 15। अब इसको करेंगे हम, कहता है एक कार्ड पूर्ण वर्ग संख्या वाले कार्ड निकालता था, पूर्ण वर्ग वाला संख्या, तो पूर्ण वर्ग वाला संख्या जो निकलेगा इसमें, तो इसमें 9 होगा, 16 हो जाएगा, तो 2/15, 2/15 कोई नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर जो आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। बढ़ते हैं कि और 59 में गुलाम बेगम बादशाह के पत्ते को क्या कहते हैं, गुलाम बेगम बादशाह के पत्तों को क्या कहते हैं, फेस कार्ड, जिस पर चित्र अंकित रहता है उसको बोलते हैं फेस कार्ड। ठीक है, घटना आगे बढ़ते हैं, घटना 60 में कहता है कि घटना ई और घटना ई के योग्य का मान जो होता है 1 के मान के बराबर होगा, कितना होगा 1 के मान के बराबर। 61 में प्रयोग प्रयोगिता किस संख्या के आसपास होती है, तो प्रयोग प्रयोगिता जो होता है, आगे बढ़ते हैं, प्रयोग प्रयोगिता जो होता है इसके मान होता है 1/2 के मान के बराबर आसपास होगा। ठीक है, 62 में कहता है, 62 में कि किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं के प्रयोगिताओं का योग जो होता है 1 के मान के बराबर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 63 में। 63 में बढ़ेंगे, इसका मान हुआ किसी सिक्के को अनेक बार उछाला जाए, किसी को कोने पर उछाला जाए तो चित्र या पट अनेक बार आता है,
प्राप्त होता है। परिणाम चित्त या पट को क्या कहेंगे हम? समप्रयक्ता। क्या बोलेंगे? समप्रयक्ता। आगे बढ़ेंगे 64 में, कौन सा इसमें सत्य है? तो इसका कहता है पी बराबर ई का अनुकूल परिणाम संघटक प्रयोग। इसका ए ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा आंसर बा। ठीक है।